हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी ये अड्डा। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे पॉलिटिकल साइंस से संबंधित टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो सभी प्रश्न एनसीईआरटी बुक से लेके हम आए हैं। एनसीईआरटी का पॉलिटिकल साइंस का बुक है, उन्हीं से सभी प्रश्न को लेके आए हैं। आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है ना। 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। 1975 कोई खास वर्ष रहा होगा तब ना क्वेश्चन पूछा है। तो 1975 में आपको बताना क्या हुआ था। ऑप्शन में दिया इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। आपको बताना 1975 में कौन सी घटना घटी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था 1975 में। याद रखिएगा। इससे संबंधित हम बताते हैं क्वेश्चन कि भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लगे हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, है ना। तो बता दें, जो नेशनल इमरजेंसी है, देखिए नेशनल इमरजेंसी, ये अब तक भारत में कुल 3 बार लगे हैं। कितने बार? 3 बार। कब कब? एक बार 1962 भारत चीन युद्ध के समय, उसके बाद दूसरी बार 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, उसके बाद तीसरी बार ही 1975 में इंदिरा गांधी आंतरिक अशांति मुख्य कारण था उसका, आंतरिक अशांति के लिए भारत में मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लगे थे। कौन? उस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इस बात को आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति थी फखरुद्दीन अली अहमद। इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो 1975 किस लिए इंपॉर्टेंट है भारतीय राजनीति में? क्योंकि इस समय 1975 में देश के अंदर आपातकाल लागू हुए थे। इस बात को आप याद रखिएगा। ये सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा कि नेशनल इमरजेंसी जो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 52, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया, अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रीय आपातकाल। 3 बार लगे, 1962, 1971, 1975। ये तीनों बातों को आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। आपको बताना है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ है सरकार को, न्यायपालिका को, राजनीतिक दल को, संविधान को। तो हम लोग किसे लोकतंत्र का प्राण कहेंगे? तो बता दें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। अभी किस पार्टी की सरकार है भारत में? जनता, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, कमल फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? ताड़ी विरोधी आंदोलन, हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पूछ लिया भी है कि ताड़ी विरोधी जो आंदोलन है इसका संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन में देखिए तो क्या दिया हुआ है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आंध्र प्रदेश में ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू किया गया था। वहाँ के महिलाओं के द्वारा, स्थानीय महिलाओं के द्वारा, है ना, जो क्या कहते हैं ताड़ी होते हैं ना, ताड़ी, है ना, उसी के मतलब विरोध में वहाँ के महिलाओं के द्वारा, स्थानीय महिलाओं के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। इस बात को आप याद रखिएगा। ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ शुरू हुए थे? आंध्र प्रदेश में, वहाँ के महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? बिहार में जो संपूर्ण क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था बिहार में? यह क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन में दिया मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, नीतीश कुमार, जयप्रकाश नारायण। तो सबको पता होगा कि जयप्रकाश नारायण। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया गया। इस बात को आप याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चूँकि देखिए फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी के बुक से हम लेके आए हैं, इसलिए आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप लोग देखिए, आप लोग का ज़्यादा हम टाइम भी नहीं लेंगे, बहुत कम समय में आप लोग के एक से एक मतलब इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, क्वेश्चन है, उसको हम बताएंगे बहुत कम समय में, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? जब 1975 में आपातकाल लगा दिए थे इंदिरा गांधी, है ना, इंदिरा गांधी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, तो उसके बाद वहाँ की जनता बहुत नाखुश हो गए थे उसको, है ना, इंदिरा गांधी से। उसके बाद 1977 में आम चुनाव हुए थे, तो उस चुनाव में किस पार्टी का बहुमत मिला था, किस पार्टी की सरकार बना था, आपको ये बताना था। ऑप्शन में दिया कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इनमें से कोई नहीं, कोई भी पार्टी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जनता पार्टी। सरकार कौन थे उसमें बने थे? मोरारजी देसाई, है ना। तो 1977 में आम चुनाव हुए थे, तो उसके बाद जनता कांग्रेस को नहीं चुनकर जनता पार्टी को चुनी थे। जनता पार्टी को बहुमत मिला था और प्रधानमंत्री जो बने थे मोरारजी देसाई। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलित पैंथर्स, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा है, किससे संबंधित है? ये संगठन है दलित पैंथर्स, ये किससे संबंधित है?
ऑप्शन में दिया जाति प्रथा का उन्मूलन से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, दलित सेना के संगठन से, भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो दलित सेना के संगठन है उसी से संबंधित है दलित पैंथर से। महाराष्ट्र में दलित युवाओं के द्वारा दलित पैंथर्स नामक कार्यक्रम को चलाया गया था, इस बात को आप याद रखिएगा, दलितों के उत्थान के लिए। तो ये दलित पैंथर्स कार्यक्रम जो है किससे संबंधित है? दलित सेना का संगठन से, है ना। ये दलित सेनाओं का संगठन था दलित पैंथर्स। कहाँ है दलित पैंथर्स जो संगठन था, कहाँ का? महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि सूचना के अधिकार जो आंदोलन थी कहाँ से शुरुआत हुआ इसका। ऑप्शन में दिया दिल्ली, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान से सूचना के अधिकार आंदोलन को शुरू किया गया था, राजस्थान के नागौर जिला से। कहाँ? राजस्थान के नागौर जिला से, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि सूचना के अधिकार जो संबंधित कानून थे वो कब बना था, है ना। आंदोलन बता दें कहाँ शुरू हुआ था? राजस्थान से, लेकिन कानून कब बना था? ऑप्शन में दिया 2004, 2005, 2006, 2007। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जून 2005 में। कहाँ? राजस्थान से सूचना के अधिकार संबंधित कानून बना था 2005 में। कहाँ शुरू हुआ था आंदोलन? सूचना के संबंधित अधिकार आंदोलन राजस्थान। दोनों फैक्ट को आप याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी परियोजना है किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्य से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ, बिहार दिया है, यूपी दिया हुआ, मध्य प्रदेश दिया हुआ है। बिहार में तो नर्मदा नदी नहीं है, बिहार ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। ऐसे का मतलब जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, क्वेश्चन जो ऑप्शन होता है उसको छांटने की कोशिश कीजिएगा, है ना, तब आंसर आप लोग को तुरंत बन जाएगा। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इसको रहने दीजिए। उसके बाद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये तो होगा नहीं, पंजाब में तो नहीं होता, तमिलनाडु केरल में भी नहीं होता है। तो बस ऑप्शन डी ही बच गया ना, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये तीनों राज्य संबंधित है नर्मदा घाटी परियोजना से। इस बात को आप याद रखिएगा। गुजरात में ही सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी में, इस बात को आप याद रखिएगा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे, है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है कि भारतीय किसान जो यूनियन है इसका प्रमुख नेता कौन थे। ऑप्शन में दिया मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महेंद्र सिंह टिकैत। ये भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे, इस बात को आप याद रखिएगा, महेंद्र सिंह टिकैत। उसके बाद क्वेश्चन है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो बता दें भारत कब आज़ाद हुए थे? 1947। पाकिस्तान वो भी 1947, पाकिस्तान 14 अगस्त को, भारत 15 अगस्त को, है ना। लेकिन श्रीलंका भारत से एक साल बाद, जस्ट एक साल बाद, कब? 1948 में। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1948 में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के आज़ादी होने से एक साल बाद श्रीलंका आज़ाद हुए थे 1948। इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल का आशय है ना, राजनीतिक दल का आशय है किससे है? अफसरों के समूह से, सेनाओं के समूह से, व्यक्तियों के समूह से, किसानों के समूह से। अफसर से तो होगा नहीं, किसान से तो होगा नहीं, सेना से तो होगा नहीं, ये व्यक्तियों का समूह से। राजनीतिक दल व्यक्ति ना, एक से एक MP MLA जो आदमी व्यक्ति होता है वही व्यक्ति होता है ना, अफसर थोड़े होते हैं, सेना थोड़े होते हैं, किसान थोड़े होते हैं। तो राजनीतिक दल का जो मतलब जो राजनीतिक दल जो पार्टी होते हैं वो व्यक्तियों का समूह होता है राजनीतिक दल। इसे ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। भारत में कुल कितने राजनीतिक दल है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इसका आंसर हम पहले ही बता दिए, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। देखिए राजनीतिक दल से 3 क्वेश्चन है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, पहला क्वेश्चन। उसके बाद अभी कौन क्वेश्चन बताते हैं? हाँ, राजनीतिक दलों का आशय क्या? व्यक्तियों के समूह से। यहाँ पूछ लिया गया है कि राजनीतिक दल का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा था वर्ल्ड में। तो इसका हम करेक्ट आंसर बता देते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिटेन में सबसे पहले राजनीतिक दलों का नींव पड़ा था। इस बात को आप याद रखिएगा। अमेरिका ब्रिटेन में कन्फ्यूज मत होइएगा, राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ा था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है ना। किस प्रकार के दलीय व्यवस्था वाली सरकार गठबंधन बना सकते हैं, गठबंधन की सरकार बना सकते हैं? किस प्रकार की दलीय व्यवस्था? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बहुदलीय व्यवस्था। जहाँ पे एक से अधिक दल होंगे तो वही ना गठबंधन सरकार बना पाएंगे। जहाँ एक दल होंगे तो वहाँ बन पाएगा कभी गठबंधन? ये नहीं होगा। जहाँ दो दल होगा तो कभी बन पाएगा वहाँ भी नहीं होगा। हाँ, दो में से एक कोई जित भी करेगा, गठबंधन बना के क्या करेगा? किससे गठबंधन बना रहेगा? एक या दो से अधिक राजनीतिक दल रहेगा तब ना वहाँ गठबंधन मिला के, मान लियो वो एक ठो जीत गया तो इधर 7 बज गया, ये लोग गठबंधन बना के सरकार बना सकता है। तो याद रखिएगा, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए बहुदलीय व्यवस्था होनी चाहिए। भारत में कैसी मतलब जो व्यवस्था है, इसका भी आंसर आप लोग को बताना। चलिए हम भी बताते हैं, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? एक पार्टी है, देखिए कितना पार्टी है, वाह, किसी को थोड़ा रुपया आता है पार्टी खड़ा कर लेता है। बहुदलीय व्यवस्था है भारत में। अमेरिका सब में देखिए 2 ही पार्टी, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक, बस देखिए कितना बड़ा जो विकसित देश होंगे वहाँ पे 1-2 पार्टी बहुत हो गया। भारत यहाँ को आज देखिए ही पार्टी तो कल हो पार्टी, कल ही पार्टी। राजनीतिक मतलब राष्ट्रीय राजनीतिक दल इतना है, फिर क्षेत्रीय में कितना ऐसा वाला स्टेट का अलग अलग है ना। भारत में बहुत दलीय व्यवस्था है, कमी नहीं यहाँ पार्टी का। पार्टी बनते रहता है। नेक्स्ट है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। जहाँ बहुदलीय व्यवस्था नहीं है किस देश में? ऑप्शन में दिया पाकिस्तान, ब्रिटेन, भारत, बांग्लादेश। ये 4 ऑप्शन है, आप लोग को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, ये रहता टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी से लेके आए थे। हम पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सभी प्रश्न थे, हम आपको इसको विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करेजिए जैसा अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।